ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और बड़ी मजे की एक वीडियो लाए हैं। स्टोइक भाई को मैंने बुला लिया क्योंकि स्टोइक भाई की स्पेशलिटी है ये। तो हमने कहा स्टोइक भाई की एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले लें इसके ऊपर। एक वीडियो आई है, वो इंजीनियर मिर्जा साहब का ऑफिशियल चैनल तो नहीं है, लेकिन उनके मेरे ख्याल किसी स्टूडेंट का है। तो पहले जरा देखते हैं उसका थंबनेल क्या है। थंबनेल है जी, मुश्त जनी करना हराम नहीं है, ये अच्छी तरह समझ लें, ये हराम नहीं है। क्वेश्चन मार्क जावेद अहमद गांधी। फिर दोबारा भी लिखा है, वाह। मुश्त जनी करना मुस्ताहब यानी के नेकी का काम है। ओए ओए ओए, नेकी तो यानी खुद से डिंग डोंग करना नेकी का काम है। मेरा ख्याल से सही बात। क्या ख्याल है आपका? ये तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर आपको आगे जाके ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो सकती है। वो मसाइल अक्सर पैदा हो वो सकते दीवारों पे लिखा होता था ना, बचपन की गलत कार्यों का नतीजा। मैंने जब पहली दफ़ा वो पढ़ा था मैट्रिक में, मैं कहा बचपन की गलत कार्य क्या मतलब है ये? क्या इसका क्या ताल्लुक है? बचपन में क्या कोई क्या लोग करते थे? कुछ चोरी चिकारी बेल करते बजा थे? के तो हंस गए हो। हाँ, बेल बजा के तो हँस गए कि दसी। अरे मैं तो चलो देखते हैं वीडियो। इसके 3.5 लाख व्यूज़ हैं, तो वो इसको वो देखते हैं। कहती नहीं कि इस सवाल करते हुए मैं शर्म आ रही है, अच्छा। मैं बहुत ज़रूरत से ये सवाल कर रहा हूँ। ओए, ओए, ओए! सवाल ये है कि क्या मास्टरबेशन हराम ओए! जी नहीं, ये हराम नहीं। अच्छा। बस इसी तरह से समझ ये है कि हमारे दीन में जो हराम है वो कि गैर से बात कुरान ने भी वाज़ेह की है और ये गलत नहीं कि खुद की समझ है, कुरान ने बहुत वाज़ेह इस्लाम में हर चीज़ की हज़रत मोहम्मद से, क्योंकि वो उनको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे भेजा गया, इस वजह से हर चीज़ इन्होंने रिकॉर्ड की है। मेरे नज़दीक टू मच इन्फॉर्मेशन भी रिकॉर्डेड है, जिससे जो नाक़दीन इस्लाम है, उनको एक तमस्खर उड़ाने का मौका मिलता है। तो आई थिंक इसका वैसे पता नहीं कोई हदीस है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल मेरा नहीं इसमें। ख्याल इसकी कोई हदीस है, वरना कि ये जो इस्लामोफोब्स है ना, ये जो शरारती, उन्होंने ढूँढ लेनी थी। उन्होंने और बड़ी तरह की अजीबो-गरीब किस्म की बातें, व्हिच आई थिंक दैट शुड नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड। तो लेकिन बात सही है, गांधी साहब ने कहा है कि जो चीज़ हराम है वो गैर से जिनसी ताल्लुकात कायम करना, अनलेस कि वो गैर आपको जंग में मिल गई हो, आपके हथे चढ़ गई, फिर ठीक है, फिर धबड़धूस जायज़ है। तो आई थिंक सो फार सो गुड। मेरा आप मैं चाहे थोड़ा जी, जी। जी, जी, बोलो, बोलो। मेरे ख्याल से थोड़ा-सा मेरा डिसएग्रीमेंट है गांधी साहब के साथ एक हवाले से, क्योंकि वो तो इस गांधी साहब ने ठीक बात की है कि जो हराम उन्होंने बयान किया वो तो ठीक है। लेकिन एक और जनरल कॉन्सेप्ट भी है इस्लाम के अंदर, वो है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। यानी कि अच्छा काम जो है वो उसकी हिदायत है कि वो करना चाहिए और बुरा काम कोई भी हो उसकी ममानियत है। अब इसको अगर हम इसको कॉन्टेक्चुअलाइज़ इस तरह करें कि अगर आज के दौर में ख़ास तौर पे अगर कोई ये प्रैक्टिस कर रहा है हैंड तो प्रैक्टिस। हाँ, गालिब इम्कान है कि वो कुछ ना कुछ देख के कर रहा है। गंदी, गंदी तो फ़िल्म है। जॉनी जॉनी जी, सीन्स का बिल्कुल। फैन हो जाता है। एग्ज़ैक्टली। तो अब वो अगर उस तरह कर रहा है, तो वो तो बाय दैट वर्च्यू वो हो जाता है काम खराब। गुड पॉइंट। पता नहीं आगे इस पे उन्होंने इसको एड्रेस किया है कि नहीं किया, कि फिर आप ये कैसे कर रहे हैं, हाँ, फिर और गंदी अगर कुछ फ़िल्में। देख के ना भी कर रहा हो, लेट्स से कि वो कुछ नहीं देख रहा, लेकिन वो होश तो किसी को रहा है। इमेजिन कर रहा है वो और इमेजिन कर रहा है किसी बड़े गैर को। एक्सपीरियंस है आपका स्टोइक भाई, ये आप कहाँ-कहाँ से बातें उठा के लाते हैं। नहीं, नहीं, ये तो मैं एक मुख्तलिफ सिचुएशंस लेके आ रहा हूँ ना। अच्छा, तो ये अगर वो आपको किसी आपको को कैसे पता? इमेजिन कोई कर कोई रहा ऐसे भी है। हो सकता है, कोई बकरी को भी इमेजिन कर दो। फिर तो और गलत हो गया काम। नहीं, वैसे ही हाँ। करेंगे यार, ठीक है यार, कोई बात नहीं। यानी आँखें बंद करके ब्लैंक। हमारे ज़माने में इंटरनेट नहीं ना हुआ करता था। आप तो आपके ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था, तब तो हमारे ज़माने में तो पीसीआर। था इंटरनेट, आपके ज़माने में रिसाले हुआ करते थे। नहीं, नहीं, रिसाले पाकिस्तान में कितने रिसाले मिलते सी। वो ऐसे ही होता है, किसी को देख लिया तो आँखें बंद करके हाँ जी। तो यानी वो आपके कहने से आपका मतलब है कि ये हाँ, ये इट कैन लीड टू दैट थिंग, लेकिन फिर वहाँ पे ये नहीं हो जाएगा कि ज़्यादा गंदे काम और उससे थोड़ा कम गंदा काम कर लो? हाँ, वो बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है। वो बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन वो आई थिंक ये भी शायद एड्रेस करें, वो आगे जाके मैं पॉइंट रख दूँगा वो वाला। चलें, यानी ये एक पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। है। तो इस पर मेरा एक टीवी आर्टिकल है, अच्छा। वो मेरी किताब मकामात में है। मेरा ख्याल है उसका अंग्रेजी में भी तर्जुमा हो चुका है। उसमें मैंने उन तमाम दलाइल को भी बयान कर दिया, ये बिल्कुल हराम है। So if you associate masturbation with pornography or with obscene photograph, it is haram and that is prohibited and it leads to that high chance. That's the reason I would say that best is to avoid. So I would like to tell you that I'm not giving a blanket rule that do it. I'm just telling you best avoid it. But if you have sexual urges which you cannot suppress, doing masturbation is not haram according to me. It is permissible. Don't do it excessively. Once in a while, no problem. Don't be mentally disturbed. That's haram. And as the questioner asked, I have asked for forgiveness. Again, I do it. I repent. Again, I do it. So let me tell you that if you come under this category where you have sexual desire, it keeps on differing from different people. Some people have high sexual desire, some people are medium, some people have less. So if you fall in the category of people who have high sexual desires, and if you're not married,
married, and if you have to masturbate, though it is makruh, I would say it's discouraged, but don't have the guilt feeling, don't do it excessively, don't do it along with pornography. And I would go to the extent that if because of this you're going to do fornication or zina or adultery, then according to me masturbation becomes mustahab. And as mentioned by Imam Ibn Hanbal and Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, that masturbation is better than fornication. So normally according to me, I would like to repeat, I'm not giving a blanket permission all of you should do. According to me, masturbation comes in the makruh category. Best is to avoid it. If you have the urges and if you're not married, better that you fast. If the urges are yet there, then masturbation is permitted. There is no sin, there is no punishment, you don't have to feel guilty. And if you have the urge and if you think you'll do fornication, then better do masturbation and avoid fornication and marry as soon as possible. तो इन्होंने उस पॉइंट को एड्रेस कर दिया, लेकिन ये इन्होंने बार बार हमारे डॉक्टर जाकिर नालायक साहब ने फरमाया कि मैं इनकरेज नहीं कर रहा कि ये करो करो करो। जिस दिन ये वीडियो रिलीज हुई उस दिन अखबार में खबर छपी कि पूरे इंडिया पाकिस्तान की जो गलियां थी ना बड़ी स्लिपरी हो गई थी। स्लिपरी या स्टिकी स्टिकी कई लोग फिसल जाते थे फिर उठते। जस्ट ऑन अ साइड नोट दो, ये वही चीजें बड़े गोल मटोल से जवाब देते हैं, यानी ये वो कॉमन सेंस से इख्तरा करके निकाल लेते हैं कि हाँ भी उससे बचने के लिए, ये अगर मैंने इनका क्लिप ना भी देखा होता, आई वुड हैव आल्सो गिवन द सेम ओपिनियन अगर मैं मुसलमान होता कि हाँ भी उससे बचने के लिए ये कर। तो अगेन इट शोज द वीकनेस इन द इस्लामिक डॉक्ट्रिन पर से, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हमें करके भेजा जहां पे इन्होंने इतनी डिटेलें नोट कर ली कि किस तरह बेड पे जाते थे और क्या कपड़ों के साथ क्या हुआ होता था वगैरह वगैरह। एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो मेरा ख्याल से, मुझे मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि हजरत ने स्पेसिफिकली एड्रेस किया है या नहीं किया। लेट मी एक्चुअली, चले आप अपनी को इसके ऊपर सोच मारे, मैं जरा देखता हूँ कि क्या निकलता है। तो यही कहना था कि जो मैंने जो पॉइंट कहा था ना कि मैं बाद में रखूंगा, वो एग्जैक्टली एक्चुअली यही पॉइंट था जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बयान किया। मेरी भी यही अंडरस्टैंडिंग थी एग्जैक्टली जिस तरह उन्होंने बयान किया। हाँ, और अगेन दिस इज अ कॉमन सेंसिकल पॉइंट। और ये sunnah.com पे अगर मास्टरबेशन लिखूं तो कुछ नहीं आ रहा। मास्टरबेशन के हवाले से तो नहीं है शायद, लेकिन मुझे याद पड़ रहा है कि एहतलाम के हवाले से शायद कुछ चीजें वो तो हजरत अली के हवाले जी 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 अच्छा, तो वो वाली हदीस भी हम निकाल लें, वो हजरत अली के हवाले से है। मौला अली, हमें माफ करना, हम ये इल्म के लिए ये बातें कर रहे हैं ताकि हमारे जो नौजवान तबका है वो भटक ना जाए। अच्छा जी, इसमें क्या है जी, हजरत अली से रवायत है, ये सही हदीस है, सुनन नसाई की 193। हजरत अली से रवायत है कि आई वाज द वन हु हैड ए लॉट ऑफ prostatic discharge, और मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड टू मी, इफ यू सी मधी प्रोस्टेटिक फ्लूइड देन वॉश योर नोनो, और अपनी नोनो को धो और फिर वजू करो और फिर नमाज अदा करो, और अगर आपके लव जूसेस थोड़े निकल गए हैं तो फिर गुस्ल आपको करना पड़ेगा। इसके हवाले से एक और भी बड़ी कॉमेडी थी कि उन्होंने हजरत अली, क्योंकि उनके दामाद भी थे, तो उन्हें शर्म आई कि मैं हजरत मोहम्मद से कैसे सवाल पूछूं। तो उन्होंने क्या किया था जी, उन्होंने अपने किसी दोस्त को भेजा, स्टोइक भाई को, स्टोइक भाई जरा पूछ के आए, हारिस भाई ने भेजा स्टोइक भाई तो उनसे पूछा कि यार मुझे जरा उनसे जाके पूछ के आओ। चलो वो वाली हमें नहीं मिल रही, लेकिन एक वो भी हदीस थी कि उन्होंने हजरत, यही वाला मेरा ख्याल उसका हवाला था, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली नहीं हजरत मोहम्मद से पूछा। तो अच्छा, एनीवे, उस पे पहले पे आप कोई ऐड करना चाहेंगे जो डॉक्टर जाकिर नालायक साहब ने फरमाया? नहीं, वो उन्होंने ठीक, उन्होंने वही आप जैसे आपने कहा कि कॉमन सेंसिकल बात ही की है कि आप एक तरफ बड़े गुनाह की तरफ अगर माइल हो रहे हैं तो छोटा कर तो फिर बेहतर है कि आप ये कर लें, अगर ये गुनाह है भी तो उस सूरत के अंदर ये जायज मकरू, उन्होंने बोला मकरू है मेरी, लेकिन ये डायरेक्टली अपनी सोच से इन्होंने किया है, जो कि मुकम्मल ज़ाब्ता इखलाक है, जिसके अंदर पोटी किस तरह करनी है, सेक्स किस तरह करना है, वो सारी चीजें बताई हुई, लेकिन ये एक पॉइंट मिस हो गया उनसे। तो चले, कोई बात नहीं, हमें तो पता है मैन मेड चीजें इसी तरह होती हैं, उनके अंदर मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन लेफ्ट आउट होती है। लेकिन इंजीनियर साहब ने कोई इसके ऊपर बड़ी मजे की बात की है, सुना है मैंने, ये देखी नहीं है, पुरानी वीडियो लग रही है उनके हुलिये से, तो देखते हैं इन्होंने क्या फरमाया इसके ऊपर। देखिए मेरे भाइयों, ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन नास, अल्लाह उनकी हिफाजत करे जिन्नों और इंसानों में छुपे हुए शयातीन से, ओए हो। आमीन। उनकी ये 25 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो मैंने खुद भी देखी है, बड़ी तफसील के साथ उन्होंने इस टॉपिक को एड्रेस किया है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यानी ज़ाती तौर पे बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, बड़ा उन्होंने उसको एड्रेस करना बड़ा जरूरी था हमारे लिए। क्रिटिकल तो है वैसे क्रिटिकल तो हाँ, वाकई एक तरफ आपकी जहनी, आपके ऊपर एक भूत जब आया होता है, ये सिर्फ मर्द ही समझ सकते हैं इस जिन को और फिर अंदर से मलामत, जमीन मलामत करा यार। लेकिन वैसे किसी चीज को इमेजिन किए बगैर, चलो पोर्नोग्राफी का तो आपने क्लियरली कह दिया ना, देख गंदी गंदी फिल्में ये देखते रहते हैं सारे। राजे का दोस्त भी था, वो भी उसने महली सरकारी को मैसेज भेजा था कि मुझे नंगी तस्वीरें भेजो, उसने कहा मैं नंगी तस्वीरें नहीं भेजती होती ओनली फैंस। ये सारे मोमिनीन ऊपर से इसी तरह करते हैं, अंदर से इसी तरह की गंदी हरकतें कर रहे होते हैं। तो बहरहाल अगर वो उसको ना भी देखें, फिर वैसे किसको तसव्वुर करके करेंगे, ये पॉइंट है वैसे, क्योंकि वैसे बिल्कुल ये अमल ही ऐसा है, बड़ी करते हैं ना दीन फितरत की बात, ये अमल ही ऐसा है कि आपको किसी ना किसी चीज को इमेजिन तो करना पड़ेगा। और थॉट क्राइम भी है इस्लाम में कि आप सोच भी नहीं, आपको सोचनी भी नहीं चाहिए कि कोई गलत ख्याल नहीं, थॉट क्राइम नहीं, बल्कि ये इस्लाम यानी कि मुसलमानों को ये रियायत दी गई है कि इस उम्मत को जो है ना थॉट क्राइम पे सजा नहीं दी जाएगी। पिछली उम्मतों के अंदर थॉट क्राइम भी था, लेकिन
सोचों पे सजा नहीं है, ये अल्लाह मियाँ ने रियायत दी थी लेकिन सवाल मुसलमानों को। पूछने पे तो है। नहीं, सवाल पूछना है सेपरेट, थॉट वो है कि आपके ज़हन मैं में कोई सोचा है। ख्याल जो आते हैं ना, कोई भी, चाहे वो गंदे ख्याल, चाहे वो गलत गंदे, ख्याल भी हों, चाहे जब तक कुफराना आप उन पे ख्यालात भी आए। अमल नहीं ना कर लेते, तब तक उसकी सजा अल्लाह नहीं है। मियाँ क़यामत वाले दिन भी नहीं आपको सजा देंगे? नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। ये रियायत मुसलमानों को दी गई है, ये चलो, मेंशन्ड है कुरान। चलो कोई नहीं, चलो मुसलमान बच गए थोड़े। सवाल लेकिन सवाल पूछने में वैसे है कुरान में भी है और बाद में एक हदीस भी है कि तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह होंगी, एवें ही सवाल करते रहते थे। रसूल अल्लाह को लोग तंग करते होते थे ना, कभी नहीं, कोई सवाल करो, कोई सवाल और सवाल। ख्याल में नहीं वो फ़र्क ठीक है है, ना। मैं सेपरेट अब बात कर रहा हूँ। या, वो या, ठीक है, वो वाली बात ठीक है, लेकिन मैं वैसे क्योंकि अब ये पॉइंट उठ गया था तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो हुँ। पुराने वक्तों में रसूल अल्लाह को लोग तंग किया करते थे तो बड़े सवाल पूछते होते थे एवें ही। अच्छा मज़ाक भी कर रहे होते थे। एक दफ़ा हज़रत उमर ने भी मज़ाक किया तो नहीं साहबी बैठे हुए थे तो उन्होंने रसूल अल्लाह से ऐसे ही सवाल पूछने लगे आप नबी हैं इतने बड़े तो बताएं मेरे सो एंड सो मेरे परदादे का क्या नाम है तो फलाने का क्या नाम है। शुरू में उन्होंने बेचारे ने हज़रत मोहम्मद ने जवाब दे दिया, फिर कुछ लोग ऐसे ही चेहरा लेने लग गए तो हज़रत उमर ने खड़े होकर डांट दिया। हज़रत उमर जो हमारे सबसे फेवरेट खलीफा हैं स्टोइक भाई के। आजा जी। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यानी ज़ाती तौर पे बहुत दुःख हुआ। ओए! इतनी बड़ी शख्सियत से इतना बड़ा ब्लंडर होना, ओए होए! ये नाकाबिले फ़हम है। और इसमें सिर्फ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए। इनसे बहुत पहले हमारे जो मुहतरम उस्ताद हैं जावेद अहमद गामदी साहब हाफिज़हुल्लाह तआला मिनल जिन्नति वन नास, उनकी वीडियो भी इस हवाले से ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन उसे इतनी पज़ीराई नहीं मिली थी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को बहरहाल एक जो फंडामेंटलिस्ट किस्म के मुसलमान हैं, जिन्हें गैर मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, वो एटलीस्ट उनको एक अपना रोल मॉडल के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं एज़ कंपेयर्ड टू गामदी साहब के। अब उस वीडियो के अंदर वो है तो ऑलमोस्ट कोई 24-25 मिनट की वीडियो है, लेकिन उस वीडियो के एंड पे जाके आप अगर 3-4 मिनट सिर्फ सुन लेना तो उन्होंने अपनी पूरी गुफ्तगू को कंक्लूड किया है कि वो बताना क्या चाह रहे हैं। उसमें अगरचे उन्होंने बड़ी कोशिश की है इस चीज़ को डिस्करेज करने की कि ये जो गैर फितरी काम है, ये इस्लाम में नापसंदीदा है। अच्छा वैसे गैर फितरी कैसे हो गया? Isn't this not फितरी? How do they define this? या अब जैसे फॉर एग्जांपल ये होमोसेक्सुअलिटी को भी कह देते हैं कि गैर फितरी है। It occurs in nature across many species और हमने देखा है जो बंदर हैं, जो एप्स हैं, जिनके हाथ हैं, जो ये काम कर सकते हैं, वो भी ये काम करते हैं। तो ये गैर फितरी कैसे हो गया? आई थिंक दैट ये ड्राइव करते हैं इसका मतलब यहाँ से ये कि जो चीज का इनिशियल मकसद नहीं है और वो मकसद कहाँ से ड्राइव होता है इनकी अपनी थियोलॉजी या डॉक्ट्रिन से, इसलिए उसको हम गैर फितरी कह देंगे। जबकि फितरी की डेफिनेशन ये है कि जो चीज आप नेचर में करते हैं या होती है या हो सकती है या आप अपनी किसी अपनी साइकोलॉजिकल या फिजिकल अर्ज को सेटिस्फाई करते हैं वो होती है फितरी। तभी ये छलांग मार के दूसरी तरफ भी चले जाते हैं कि इस्लाम बड़ा फितरी अमल है, बड़ा फितरी दीन है, दीन फितरत है। सो आई थिंक दिस इज अगेन वो ग्रे एरिया है जिसमें कभी छलांग मार के कभी उधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हाँ, ये आई थिंक फितरी की वो यही डेफिनेशन लेते हैं मकसद के लिहाज से कि जो जिस चीज का पर्पस है। पर्पस तो एक्चुअली अगर सेक्स कहा जाए तो फिर उस हिसाब से तो मास्टरबेशन जो है वो गैर फितरी बन जाता है मेरे ख्याल से। हैं। नहीं इसलिए नहीं ना बनता, बिकॉज एक जो आपकी जो शहवत है अगर आपके हम्म, पास मीन्स नहीं है तो हम्म, आप अपनी उसको काम डाउन उस अर्ज को जो कि 100% बायोलॉजिकल और नेचुरल है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो बहुत सारे जानवर होते हैं जब वो मस्त में आए, फॉर एग्जांपल एलिफेंट की बड़ी एग्जांपल है, एलिफेंट जब मस्त में आते हैं, जब वो उनको जोश चढ़ा होता है, देखा जाता है वो दरख्तों के दरख्त पेल देते हैं, पागल हो जाते हैं और ओवरली एग्रेसिव हो जाते हैं, बिकॉज उनके बेचारों के हाथियों के हाथ नहीं होते वो हथनी नहीं मिलती तो चाड़े तोड़ते हैं। सो अगेन हम्म, दिस इज अ पार्ट ऑफ मेल डायनामिक्स स्पेशली इन मैमल्स कि ये आपको अग्रेसिव बना देता है, यू नो। सो ये एक अर्ज है जो नेचुरली अकर करती है और उसको नेचुरली डिस्पोज ऑफ भी किया जा सकता है। ये एक हैक है, लाइफ का एक हैक है बेसिकली। सो इन दैट वे यू कुड एक्चुअली आर्ग्यू कि ये नेचर का ही हिस्सा है और नेचर आपको तंग कर रही है। ये ऐसे है कि फोड़ा निकल आता है, फोड़े का वैसे मकसद तो कोई नहीं है, लेकिन निकल आया तो आपने उसको फाड़ के उसको निकालना तो है ना जो पस बनी हुई है। सो इज इट फितरी अमल टू फाड़ना और नॉट? तो आई डोंट थिंक दैट्स ये लूज डेफिनेशन है। हाँ अक्सरियत के फिर नजदीक, जी लेकिन फिर जी वो जी उसमें आसानी देने की आड़ में या जिस तरीके से भी इस हद तक गए हैं कि उन्होंने उसके लिए लफ्ज मुस्तहब भी इस्तेमाल किया, यानी नेकी का काम, इस हवाले से कि अगर कोई शख्स इसकी वजह से बड़ी बुराई यानी जिना से बदकारी से बच जाए। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो के अंदर यानी उनके अल्फाज मौजूद हैं। यानी मैं को अपनी तरफ मकरू भी है लेकिन मुस्तहिब भी है, वही ना, क्योंकि ये फंस जाते हैं इन चीजों की एड्रेस नहीं किया गया है। अगर किसी भी चीज को अगर डायरेक्टली एड्रेस ना किया हो तो फिर ये अपनी अकल इस्तेमाल करके उसको जस्टिफाई या कंडेम करते हैं किसी एक्शन को। यानी इतने बेचारे एक तरीके के इंटेलेक्चुअली ऑर्फन हो जाते हैं कि यार डायरेक्ट हुक्म नहीं आया। अगर फर्ज करें हजरत मोहम्मद ने इसके ऊपर कोई क्लियर रूलिंग दे दी होती, लेट्स जस्ट से उन्होंने कह दिया हाँ होता कि ये बिल्कुल हराम है, नहीं करना तुमने, तब ये जो रीजनिंग इन्होंने अब इंडिपेंडेंटली इस्टेब्लिश की है व्हिच मेक सेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी ये है अब और अगर एक बड़ा सिन जो है वो जना है तो उससे बचने के लिए अगर आप ये परफेक्टली रैशनल, लेकिन चूंकि एड्रेस नहीं किया गया ये रीजन को यूज कर रहे हैं, वरना इन्होंने डॉगमा को अप्रोच
अप्रोच करना था, एंड दैट एक्चुअली हाईलाइट्स द होल थियोलॉजी और होल डॉक्ट्रिन ऑफ इस्लाम, एंड दैट जस्टिफाइज द डॉग, राइट? यप, मेक सेंस। से नहीं कर रहा, वो इंशाल्लाह ताला हम अपनी इस वीडियो के अंदर वो छोटा सा क्लिप इंशाल्लाह ताला ऐड भी करते हैं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अब मेरे भाइयों, ये जो मस्टरबेशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है और अरबी जुबान के अंदर इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो है अल इस्तिमना बिल यद, यानी हाथों के साथ इस तरह का फेल करना। उर्दू जुबान के अंदर हम इसके लिए मुश्तजनी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। या इंग्लिश में एक और वर्ड भी यूज किया जाता है हमारे सबकॉन्टिनेंट में, हैंड प्रैक्टिस के नाम से। अब ये सारी गुफ्तगू मेरे मिजाज के और आम जबान में इसको मुठ भी बिल्कुल खिलाफ है। मैंने आज तक सेक्स के ऊपर सिर्फ एक ही वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, मसला 155, उसके कई क्लिप्स मिलियंस ऑफ पीपल ने देखे हैं, लेकिन वो वीडियो एक ही थी। उसके बाद मैंने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। मेरा मिजाज नहीं है कि मैं इस तरह की चीजों को इस तरह ओपनली डिस्कस करूं। अब क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक एक बड़ी पर्सनैलिटी है, उनकी तरफ से ये एक फितना उठाया गया है। अब पंजाबी वाला फितना नहीं, अरबी वाला आजमाइश वाली चीज, जिस तरह के 2009 के अंदर इन्होंने यजीद इब्न मुआविया के हवाले से एक फितना खड़ा किया था, तो फिर मजबूरन मुझे उसका जवाब देना पड़ा। तो हम तो सोल्यूशन एंड पे खड़े हुए थे। यहाँ पर भी क्योंकि अभी इन्होंने इशू उठाया है और ऑलमोस्ट अभी तक उस वीडियो को मेरे ख्याल में 600K प्लस होने वाली है वीडियो, 5 दिनों तक शायद 1 मिलियन क्रॉस कर जाए, क्योंकि हमारे नौजवान तो दीन में ऑलरेडी कोई आसानियां ढूंढने के चक्कर में रहते हैं। तो वो पंजाबी च क्या कहते हैं, अन्य को चाहिए 2 आंखें, अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें चाहिए ना। तो अगरचे उस पूरी वीडियो में उन्होंने खौफ खुदा रखते हुए पूरी कोशिश की है कि इसको डिस्करेज किया जाए, लेकिन जो उन्होंने उसमें रास्ता निकाला है ना, वो अब वो रास्ता जो कि आप निकाल दिया, पिछली सारी वो जो उन्होंने शराइत उसके साथ लगाई है कि जी कोई गंदा ख्याल ज़हन में ना लाया जाए और कोई गंदी वीडियो, कोई तस्वीर, इस तरह की कोई चीज ज़हन में ना हो, वैसे ही कोई करे। वैसे कौन करेगा? तो ये तो मतलब एक ऐसी थ्योरेटिकल बात की है कि जो इम्पॉसिबल है ऑन द फेस ऑफ अर्थ। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप आग के अंगारों के साथ खेल रहे हैं और आप कहें कि ये सारी शराइत अगर होंगी तो उस एतबार से तो ऑलमोस्ट उनको सीधा कहना चाहिए था कि फिर वो कोई फरिश्ता होगा जो इस तरह की चीजें कर सकता है, अदरवाइज इंसान में तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और एक्सटेंड दैट आर्गुमेंट इंजीनियर साहब, बाय द वर्च्यू ऑफ सेम लॉजिक, फिर आज जिस तरह ये एक अनरियलिस्टिक डिमांड है कि बगैर गंदे ख्यालात लाए हुए वो जो हमारी मिस हैं या फलानी को उसके ख्याल लाए बगैर आप ये काम करते हैं, तो ये नामुमकिन है। तो देयरफॉर इट इज ऑलरेडी रॉन्ग। तो अब ये इसको एक्सटेंड करें कि अब जिसके अंदर शहवत भी आई हुई है, तो आप उसको भी, उसके जहन में जब वो उसको उसके अंदर होल उठ रहा है, तो तब क्या आपको लग रहा है कि उसके जहन में क्या कोई मुर्गियां आ रही हैं या कोई क्या उसके वो भी तो उसके जहन में आ रहा है काम। तो अगेन ये दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट एक्चुअली लीड्स टू अ थॉट क्राइम। स्टोइक भाई, हाँ नहीं, वो तो बात ठीक है। अब अनरियलिस्टिक उसमें एक्सपेक्टेशन वो नहीं है जिस तरह ये कह रहे हैं कि ये काम नहीं हो सकता, तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जिसको जोश चढ़ा हुआ वो उसके तब भी तो जहन में आ ही रहा काम। वो लेकिन वो ये कह सकते हैं कि नहीं, बगैर थॉट के आप बस फिजिकल एक्शन के थ्रू रिलीव कर सकते हैं अपने आप। अब पता नहीं ये होता है कि नहीं होता, लेकिन नहीं ये हो तो कोई सकता। एक्सपीरियंस बंदा बता सकता है। हाँ बताए ना। नहीं, मैं- आप बताएं, जब आप मुसलमान थे जवानी में तो आप क्या सोचते थे? आप ऐसी नाजुक सूरत हाल में आप क्या करते थे? नहीं, ये मेरे पे आप मत डालें। मैं खताकार इंसान था हाय हाय और हूँ। हाय हाय, अच्छा अभी भी है, यानी अभी भी नहीं, ओ इंसान तो है ही खता का पुतला ना। हाँ। तो दुख हुआ उनकी वीडियो देख के। अच्छा मैं तो यानी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इस मौके से रुजू करें। ओए, अदरवाइज जो उन्होंने उस वीडियो में खुद कहा है कि मैं बड़े अरसे से इस इशू को अवॉइड कर रहा था, मेहरबानी कर दे तुझे अवॉइड कर दे, अब बोले आप तो उससे ज्यादा मुसीबत खड़ी हो और इससे कोई आपकी मकबूलियत में इजाफा नहीं होगा। कोई भी जो मजहबी आदमी है जो किताब सुन्नत के मिजाज से वाकिफ है, वो कभी भी आपकी इस ओपिनियन को या फतवे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ज़ाहिर इस्लाम के मिजाज में नहीं बैठती ये चीज, बिल्कुल ये हकीकत बात है। ये कैसी वैसे सेल्फ राइचियस किस्म की पोजीशन ले लेते हैं। इस्लाम के मिजाज में ये नहीं बैठते, लेकिन लोंडी उठा के उसके भाई बंधु को कत्ल करके रात को उससे बिस्तर गर्म कर लो 3 दिन बाद, या जो भी अगर उसका पीरियड साइकिल, एक पीरियड साइकिल है, ये ठीक है, वो मिजाज में बैठता है। आई मीन इट्स जस्ट सच अ टेरिबली कंफ्यूज्ड एंड मॉरली बैंकरप्ट आइडियोलॉजी। आई जस्ट डोंट, इट डजंट मेक एनी सेंस। लिहाजा मैं शुरू में एक चीज क्लियर कर दूं, जी सॉरी, बोला। नहीं, अब अभी शायद वैसे ये करें उस चीज को एड्रेस, लेकिन इस चीज जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात की कि इफ इट्स गोना लीड यू टू फॉर्निकेशन, तो फॉर्निकेशन तो इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा वो जुर्म है ना, कि अगर तो वो कवारा है तो फिर उसके लिए कोड़े हैं, कोड़े बहुत बड़ी सजा है, और अगर कोई शादीशुदा है तो उसके लिए तो वो सजाए रजम है, अगर आप सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में। नहीं तो फिर टेस्ट कैसा रहा? सबर करो, यही डिमांड की जाती है ना, सबर करो फिर। सबर तो करो, वो तो हो गया बेहतर तरीका, लेट्स पुट इट दैट वे, कि सबर करना अफजल हो गया। लेकिन अगर आपको वो चीज उस तरफ ले जा रही है जो ज्यादा बड़ा गुनाह है, तो फिर तो इट मेक सेंस कि आप छोटा कर लें और बड़े से बच नो जाएं। टाइम, नो पन इंटेंडेड। मतलब लेसर इविल, इवन इफ यानी अगर कंसिडर्ड। नहीं, लेकिन ये उस तरह की बात होगी ना, लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है 10 बंदों को कत्ल करने का, लेकिन अगर आपने अपनी हवस पूरी करनी है, एक को कर दें, 10 से बच जाएं। अगेन द पॉइंट इज कि Even in that case, it is a smaller crime, like killing one person. हाँ, लेकिन आपको हुक्म तो यही देना चाहिए ना। हम इसको जस्टिफाई मॉरल फिलॉसफी में नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं आपने करना ही नहीं है। अगर आपने वो लाइन क्रॉस कर ली, देन यू हैव कमिटेड अ सिन और अ क्राइम, या जो भी आपने कहना। दोहरा म्यार बीच में नहीं किया जा सकता। आई थिंक आई एम ओके विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, लेकिन दैट्स द होल पॉइंट ऑफ रिलीजन। रिलीजन का मतलब ही ये है कि आप खुद रीजनिंग करके
करके अपने असूल नहीं बना सकते। दैट्स द पॉइंट। बट ऑल्दो जो हमने पहले डिस्कस किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ये रीजनिंग अपनी इस्तेमाल खुद करने पे मजबूर हो गए, क्योंकि द डायरेक्ट सोर्स फ्रॉम हजरत मोहम्मद देयर इज वो नथिंग खामोश ऑन है। दैट। वो खामोश है इस Yeah. मामले में, इसलिए इनको एक चोर दरवाजा मिल गया कि हाँ भी हम वहां पे कर लें। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन डाल दी कि इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है। नाउ अगेन दैट कैन बी वेरी लूजली इंटरप्रेटेड। आप इसको कहीं से भी तोड़ मरोड़ के ला सकते हैं। तो आई थिंक आई डोंट हैव एन ओपिनियन ऑन दिस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं इसमें आपकी ये जो इनकी डिस्क्रेपेंसीज आती हैं, ये मैं उसको हाईलाइट करने का मेरा मकसद है कि देखें ये किस तरह इस तरह के मामले में भी बेचारे फंस जाते हैं। नो हैंड इंटेंडेड, नो सजेशन इंटेंडेड। क्योंकि ये जो स्पेसिफिकली मस्टरबेशन का इशू है, इसके ऊपर अगर हम ये दावा करें ना कि पूरी उम्मत का इजमा है Sure. सवाए चंद एक शाज अकवाल के, ये हराम है, गुनाह है। अब हराम आप मकरूह तहरीमी की शक्ल में अगर उसको फिक की टर्मिनोलॉजी में कहना तो वो हराम को ही कह रहे होते हैं, मकरूह तहरीमी। तो ये हमारा दावा गलत नहीं होगा। Sure. अहले सुन्नत में जितने भी मकातबे फिक्र हैं इस वक्त जो एग्जिस्टिंग हैं, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, इवन अगर आप फिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हनफी, शाफई, मालिकी, ये मुत्तफिक है कि ये हराम और गुनाह है। इवन हम्बली स्कूल ऑफ थॉट में भी दो ग्रुप पाए जाते हैं, और अहमद बिन हम्बल की तरफ जो चीजें मंसूब हैं वो कोई सही सनद से हमें मिली नहीं है। चलिए अगर कोई मान ले कि उनकी फिक में मौजूद है, तो इस वक्त अहमद बिन हम्बल की फिक को तकलीद की कैद के बगैर सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है सऊदी अरब के अंदर। अगरचे मुफ्ती आजम सऊदिया जो थे इब्न बाज रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 1420 हिजरी 1999 में उनकी डेथ हुई। ऑलमोस्ट 60 प्लस इयर्स तक वो मुफ्ती आजम रहे हैं सऊदिया के। उनके अपने फतवे मौजूद हैं। उन्होंने अपने फतवा में लिखा है कि हम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद नहीं, हम कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे लिए वो रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है। लिहाजा जो उनको हम्बली भी समझते हैं वो उस एतबार से देख लें, जो कुरान और सुन्नत का समझते हैं वो उस एतबार से देख लें। तो बिन बाज के अपने फतवों में इसे हराम करार दिया गया और वो उर्दू जुबान में छप चुके हैं। इवन सऊदी अरब की जो मुस्तकिल फतवा कमेटी है, उनके फतवा छपे हुए हैं, उन्होंने भी इसे हराम करार दिया। अपने हाथ से सनफी ख्वाहिश, सनफी यानी अपनी जाती ख्वाहिशात, जो नफ्स की ख्वाहिशात है, मेरा ख्याल ये मतलब है, नफ्सी ख्वाहिश पूरी करना, जिसे खुद लज्जती खुद लज्जती के मुंह से बर्फी पा रही है, मुश्त जनी कहते हैं हराम है। शेख अलबानी जिनको डॉक्टर जाकिर नाइक खुद बहुत कोट करते हैं और हिजाब के मसले में उन्होंने उन्हीं का सहारा लिया हुआ है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने भी बकायदा इसकी हुर्मत पे बात किया। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर किसी शख्स को बुराई में मुब्तला हो जाने का अंदेशा हो, यानी जिना में पड़ने का, मैं उसके लिए भी इसे जायज नहीं समझता कि ये अमल करे, इतना कभी फेल। तो अब मुझे बताएं पीछे फिर क्या बात रह जाएगी। एक और बड़ी किसी की ओपिनियन थी जो हमने बचपन में बड़ी सुनी थी स्टोइक भाई, आपको भी आपके दोस्तों ने सुनाई होगी, कि जो बंदा खुद अपने आप से खुद लज्जती में इंगेज करता है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसके हाथ से बच्चा पैदा करेंगे। सुनी थी आपने ये मैंने सुनी हुई है, और ये ऐसी सुनी सुनाई बात नहीं है, ये चीज आती है कहीं पे। हाँ, ये ये होगी मुझे कहीं पे। चेक करना पड़ेगा। ये कोई सिर्फ बनाई हुई बात नहीं है, इसकी सोर्स है कहीं ना है कहीं कहीं पे। वो हाँ हाँ ढूंढनी हाँ, इसकी है। पड़ेगी। मैंने बाद में ऑब्वियसली मैंने तो जो साहित्य था मैंने उसी को पढ़ने की कोशिश की है, जितनी ढूंढने की हमने कोशिश की। बाकी तो अरबी में इन्होंने क्या क्या कुछ लिखा हुआ, कहाँ कहाँ किताबें, कितनी हजारों किताबें, कुछ पता नहीं। हो सकता है इसमें शायद इंजीनियर साहब उसका हवाला भी दें। अभी एक तो दे दिया ना कि अगर आपने गंदगी की तरफ भी जा रहे हो, फिर भी यानी जना की तरफ जा रहे हो, फिर भी हलाल नहीं है ये, क्योंकि अगेन द होल पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस इज आजमाइश। ये क्या आपने आजमाइश में पास होना अगर आप अपनी नौनों पे काबू नहीं कर सकते। और पूरी दुनिया में अहले हदीस के यहाँ सबसे बड़ी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी इमाम इब्न तैमिया अल मुतवफ़ा 728 हिजरी, उन्होंने भी इसे हराम और गुनाह करार दिया। बल्कि उन्होंने कहा कि अगरचे शरीयत के अंदर इसकी कोई हद नहीं आई है, लेकिन ताज़ीरन ऐसे शख्स को सजा दी जाएगी जो ये फेल करता है। ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूं कि कोई शख्स इसे डॉक्टर जाकिर नाइक के ख्याल को अहले हदीस मकबूल फिक्र के ऊपर थोप ना दे कि शायद उनका ही मौक़िफ़ हो। बिल्कुल ऐसा हनफी तो पहले बहुत सख्त खिलाफ है इसके। तो लिहाजा चंद एक अकवाल के सिवा ओवरऑल पूरी उम्मत की मेन स्ट्रीम जो है, चाहे सुन्नी हो, शिया हो, सबके सब इसे गुनाह समझ। और अहले तशय्युअ के यहाँ तो कोई दूसरी राय नहीं है, वो तो बड़े शद्दो-मद के साथ इसे हराम कहते हैं। चंद एक अकवाल जो मिले हैं लूले लगड़े, वो भी अहले सुन्नत के यहाँ है और उनकी कोई पजीराई नहीं है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो उसमें गुफ्तगू की है वो सारी उन्होंने उसूली बातें की हैं, दलील उन्होंने कोई पेश नहीं की है। पूरे लेक्चर में उन्होंने एक आयत और एक हदीस बयान की और वो भी उनके मौक़िफ़ के खिलाफ उसका जवाब देने की कोशिश, या एक इब्न बास का कौल जो बिल्कुल ज़ईफ़ है, मैं इंशाअल्लाह उसको डिस्कस करूंगा, उसको उन्होंने डिस्कस किया। बाकी सब उन्होंने सती बातें की हैं कि फलां का ये फतवा है, वो फलां का ये फतवा है, वो किधर लिखा हुआ है, वो डिस्प्ले करें, बताएं कहां पे लिखा हुआ है। हम इंशाअल्लाह ताला हर चीज रेफरेंस से करेंगे। ये अल्लाह के फजल से वो प्लेटफॉर्म है जहां पे चीजें पूरे रेफरेंस के साथ बयान की जाती हैं, सिर्फ फतवे देके साइड में नहीं हो जाते। और हम इवन क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर जेपीजीज भी डिस्प्ले करवा देते हैं कि आप खुद पढ़ के देख सकते हैं ये बात किस तरीके से लिखी हुई। तो मुझे दुख हुआ इस सवाल से, और अगर ये फितना इस तरीके से आम ना होता, मैंने अभी भी इसको डिस्कस नहीं करना था। उसकी वजह ये कि अक्सर जो अवामुन नास है इस वक्त, यंग जनरेशन, जो कि वो इंग्लिश समझती है, तो ये वीडियो इंग्लिश के अंदर है, तो उन्होंने तो यकीनन इसको देख लिया होगा। उन्होंने बाकी कहा रह गए हमारे हाँ, जो बड़ी उन्होंने कहा बच गए मिल गया फतवा। मिल गया फतवा। चलो जी शुरू हो जाओ। आज 4 करेंगे, रिकॉर्ड दौड़ेंगे अपना पीबी पर्सनल बेस्ट। उम्र के लोग हैं वो तो वैसे ही इस फतवे के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को उन्होंने गाली निकालनी थी, एक्सेप्ट तो कोई नहीं करना था। असल इशू था यंग जनरेशन का, जिनको इंग्लिश आती है उन तक तो ये फतवा पहुंच गया अगर इंग्लिश में। तो मैं इसको कभी इस तरह एड्रेस ना करता अगर डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी बड़ी शख्सियत इसके ऊपर जुबान न खोलते, तो जरूरत नहीं थी डिस्कस करने की। तो ये कोई अहले हदीस के खाते में से ना डाल दे, खामखा वो मतलब बदनाम हो जाएंगे अहले हदीस के। जी जाकिर नाइक चूंकि सल्फी स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करता है, तो इसलिए सल्फियों का भी ये मौक़िफ़ होगा। अक्सर औक़ात आप देखते हैं कि हमारे सब कॉन्ट्रिब्यूशन या किताबों को फॉलो करें और उन बाबों को फॉलो करें जो किताबों को फॉलो करें, किताब और सुन्नत को फॉलो करें। तो मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन जहां पे आप ब्लेम लगाएंगे तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस चीज को हाईलाइट करूं कि खामखा किसी के खाते में इस तरह की बात नहीं डालनी चाहिए, ये बिल्कुल एक जुर्म है। अब भाइयों, कुरान और सुन्नत में स्पेसिफिकली ज़ाहिर है कि मस्टरबेशन या अल इस्तिमना बिल यद अरबी में कह लें, या उर्दू में मुश्तज़नी कह लें, या हैंड प्रैक्टिस कह लें, कोई भी अल्फाज है इन अल्फाज के साथ या इन टर्मिनोलॉजीज के साथ तो किताब और सुन्नत में डायरेक्टली तो हुर्मत का कोई फरमान नहीं आया हुआ, लेकिन इस्लाम का एक मिजाज कुरान। अच्छा, इन्होंने जो टर्मिनोलॉजीज बताई हैं लोगों को ताकि टर्मिनोलॉजी भी समझ आ जाए, तो जो ये करता है उसको कहते क्या है? क्या मतलब? जो ये काम करता है, मुश्तज़नी में एंगेज होता है, उसको अच्छा अच्छा कहते अच्छा।
उसको और पंजाबी में क्या कहते हैं वो तो मुझे पता है, लेकिन ये इनकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी उसमें क्या है वो मेरे हाँ, नज़र से वही नहीं ना। गुजरी। हाँ, बड़ी ढकी-छुपी ज़बान में हमारे इंजीनियर साहब बात कर रहे हाँ। हैं। सुन्नत में उसूल बताए जाते हैं, फिर जब कोई ऐसी चीजें जो अनअटेंडेड छोड़ी जाती हैं उनको अहले इल्म जो है किताब और सुन्नत की रोशनी में समझ के उम्मत तक सही बात पहुंचाते थे। तो उसूल तो अपनी जगह है। इसको आप मिसाल के तौर पर समझ लें कि इस वक्त तमाम मुकाबले फिक्र के तमाम जय्यद उलमा, इवन उनकी पब्लिक इस बात पर इत्तेफाक करती है कि सिगरेट अगरचे नशा नहीं है क्योंकि इससे होश तो नहीं जाती, लेकिन ये गुनाह और हराम है, या कोई एहतियात में बोलेगा तो मकरूह तहरीमी कह देगा। वो कहते हैं हराम के लिए नस कतई किताब और सुन्नत की चाहिए होती है क्योंकि हमने ये डिडक्ट किया, लिहाजा हम इसे मकरूह तहरीमी, और दूसरे मानों में वो फिक्र की टर्म में हराम ही होता है। मकरूह तहरीमी इतनी कराहत वाली चीज जिसकी ऑलमोस्ट हुर्मत है, तो ज़न्नी दलाला तो है, ये कतई दलाला तो यानी इट इज ऑलमोस्ट इट्स एज बैड एज समथिंग हराम। तो कैसा इस्लामी मुल्क है जहाँ पे सिगरेटें बिकती हैं? फिर जस्ट सेइंग, यू नो, लाइक अभी पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है, अभी देखें कितनी मुनाफिकत है मुआशरे में कि अभी हमारी जो मरियम नवाज साहबा हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनी है, उन्होंने हल्फ लिया है, और बहुत सारे लोग उनके सपोर्टर्स भी हैं। वैसे ऑल्दो यूथिये जो हैं वो उनको पसंद नहीं करते, और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तादाद में यूथ से ताल्लुक रखने वाले लोगों की है। लेकिन जो लोग करते हैं, जो लोग उनकी उसको मानते हैं, वो हजरत मोहम्मद की इतनी बड़ी हदीस को इग्नोर कर देते हैं। चले आम लोग तो जो करते हैं सो करते हैं, ये मजहबी पार्टियां भी कर देती हैं। हाँ, एग्जैक्टली। अब ये ये देखें, इतना बड़ा हाँ। रसूल अल्लाह का कौल है ये हदीस देख लें, सही बुखारी की 7099 है। जंग हुई तो उन्हें हजरत मोहम्मद से पता चला, उन्होंने सुना हजरत मोहम्मद से, हजरत मोहम्मद ने कहा, व्हेन द प्रॉफिट हर्ड द न्यूज़ दैट द पीपल ऑफ पर्शिया हैड मेड द डॉटर ऑफ खुसरो देयर क्वीन। जब हजरत मोहम्मद को पता चला कि उन्होंने खुसरो की बेटी को अपनी मलका बना दिया, तो हजरत मोहम्मद ने कहा वो कभी वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जिसकी लीडर औरत होगी। अब मान लिया कि इसमें उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मेरी आवाम में कभी औरत को लीडर नहीं बनना चाहिए, और यही मेरा ख्याल एक चोर दरवाजा होगा, लेकिन हजरत मोहम्मद ने एक बात तो कर दी ना। तो अगर आप उनकी बात को सच समझते हैं तो आपको ये कहना चाहिए कि हम भाई पाकिस्तान में किसी औरत को नहीं बना सकते चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमारे तो नबी का हुक्म है कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। या तो फिर आप ये कह दो कि हमें तरक्की की जरूरत नहीं है, हमने मॉडर्न वैल्यूज एक्सेप्ट करनी है। तो ये अगेन पॉइंट इज कि इस्लाम की जो बातें हैं, आई कैन गिव यू कि उस वक्त के हिसाब से ठीक होंगी, जो और ये साबित करता है कि ये जितने मजाहिब हैं ये अबदी नहीं है, ये टाइम से अबव नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उस वक्त के लोगों की जो सोच थी, उन्होंने अपने जमाने के मुआशरे के हिसाब से, कई लोग कहते हैं कि रेवोल्यूशनरी होते हैं, वो अपने वक्त से मेरे ख्याल 50 या 100 साल ज्यादा आगे होंगे। दे कुड नॉट इवन इमेजिन कि ऐसी दुनिया आएगी जहां पे एंगला मर्कल, जूलिया गिलार्ड और मार्गरेट थैचर वगैरह बहुत ऐसी लीडर्स आएंगी जिनके मुल्क सही चल रहे हैं, कोई तबाह नहीं हुआ। तो लेकिन एक सिलेक्शन का ये बायस है कि आप सिलेक्ट करके पिक एंड चूज करके चीजें लगा भी देते हैं और निकाल भी देते हैं, और सारे उलमा हजरात जो हैं वो खामोश हैं। मेरा ख्याल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो अपने आप को बड़े प्राउडली ऑर्थोडॉक्स मुसलमान कहते हैं, आई डोंट थिंक इन्होंने एक बयान तो ये किया है कि औरत एक्सट्रोवर्ट नहीं होती, इंट्रोवर्ट होती है। मे बी ताड़े मुआशरे से, सो देयरफॉर औरत को ये जेब नहीं देता, ही सेड दैट। लेकिन करें ना जरा, कहीं जरा बात, आई थिंक वो कह भी देंगे वैसे, लेकिन वो फेमिनिस्ट उनके पीछे पड़ देंगे, कहेंगे यार की जान दो यार, कि साढ़े पीछे पड़ जाते हो। अच्छा जी, मेरा ख्याल से हम इसकी डिटेल में जाने की अब जरूरत नहीं है, इसको हमने इतना एकेडमिक नहीं करना था, क्योंकि अब उनके पास दलाइल तो होंगे काफी सारे, लेकिन पॉइंट हाईलाइट करने का यही मकसद था कि किस तरह इख्तलाफात पाए जाते हैं, जहां पे इनके पास कोई डायरेक्ट हुक्म होता है उसको ये डॉगमेटिकली फॉलो करते हैं एब्सेंट रीजन, तब दलाइल की कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन जहां पे इतने बड़ा जो मुकम्मल ज़ाब्ता हाथ है, जहां पे अगर कोई बातें मिस हो जाती हैं तो फिर ये अपनी दलाइल बीच में डाल सकते हैं। तो दैट शोज यू कि जो हुक्म जो इनके ऊपर हैं, दे कुड बी एब्सेंट ऑफ रीजन, एंड अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव द लग्जरी, उनके पास लग्जरी नहीं है कि वो उससे मावरा होके अपनी अकल इस्तेमाल कर लें, इवन दो दे स्टिल डू दैट, एज आई सेड इन द केस ऑफ फीमेल मरियम नवाज बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। कोई आखिरी कलमात स्टोइक भाई? हाँ नहीं, ये बात सही है आपने जो जो कही है। इसके अंदर बस मेरे एक ज़हन में पॉइंट आ रहा है कि एक हिसाब से गांधी साहब का व्यू भी ठीक है कि जो चीजें हराम की गई है ना वो बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है उनकी, जिसे कहते हैं ना नस जिसे कहा जाता है, तो वो उसकी नस मौजूद है जो भी चीजें स्ट्रिक्टली हराम की गई हैं कुरान के अंदर। और अगर हम सूरह तहरीम का अक्सर रेफरेंस देते होते हैं कि ये इजाजत हराम हलाल करने की तो सिर्फ अल्लाह ताला को है वो अल्लाह ताला को है। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको स्ट्रिक्टली मेंशन नहीं किया तो एट बेस्ट व्हाट दे कैन डू, जैसे कि ये फिक के अंदर टर्म यूज होती है मकरूह तहरीमी, ठीक है, लेकिन ये वो वाली हराम नहीं है जो अल्लाह ताला ने इनके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक जो जिस चीज को हराम किया गया हो। तो इसके बारे में क्योंकि कोई डायरेक्ट नस मौजूद नहीं है तो फिर इसको ये कहना मेरे ख्याल से गोइंग स्लाइटली ओवरबोर्ड है इंजीनियर साहब का या और स्कॉलर्स। लेकिन इजमा भी तो एक चीज है ना। हाँ, इज्मा तो नहीं है ना, लेकिन लेकिन वो अब नहीं, इंजीनियर इंजीनियर साहब कह रहे हैं ना कि मेजॉरिटी इजमा ही है, ये बहुत थोड़ी सी, यानी इजमा का मतलब ये मेजॉरिटी होती है, 100% तो नहीं होता। लेकिन उन्होंने बताया, उन्होंने सारे मजहब भी बताया सिवाय हनबली को छोड़ के, हनबली में भी 2 ग्रुप है, बाकी सारे
right? नहीं, 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 इजमा का मतलब मुकम्मल इत्तेफाक होता है। वो उसके लिए फिर उनको कहना मेजॉरिटी के लिए कहना पड़ेगा कि जी जमहूर की ये राय है। अगर दूसरे कॉल एग्ज़िस्ट करते हैं, शाज़ कॉल जिसे कहा जाता है, वो एग्ज़िस्ट करते हैं तो उनसे बहरहाल एक व्यू लिया जा सकता है। नॉट नेसेसरी कि सब उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन जैसे कि वो इंजीनियर साहब ने खुद माना कि इब्न अब्बास का एक कॉल है, लेकिन वो उसको ज़ईफ़ कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है दूसरे स्कॉलर उसको ज़ईफ़ ना लेते हों। Fair enough. लेकिन सेंट्रल पॉइंट यही है, एडी बड़ी गल भूल गए। हाँ, ये बिल्कुल, ये बात तो सही है। इससे साबित होता है कि इंसानों का बनाया हुआ मज़हब है, जो बात ज़हन में आ गई, कर दी, जो नहीं हुई, हालाँकि 13 साल थे। आई एक्चुअली फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज फॉर सम रीज़न कि जहाँ पे इतनी इंटीमेट डिटेल्स रिकॉर्ड की गई हैं कि कपड़ों के ऊपर सीमन के दाग लगे होना और उनको खुरचना, और कभी-कभार पीरियड में वो क्या एक वो कपड़ा कहते हैं वो डाल के फिर बोसा लेना। आई मीन इतनी इंटीमेट डिटेल्स रिकॉर्ड की हुई हैं इन लोगों ने, तो मेरा ख्याल शायद उसको एम्बैरेसिंग समझना लगे। एक दफा का जिक्र है, जोश चढ़ा और मुश्तनी कर ली। So maybe it's bizarre कि certain information could be considered embarrassing while other could not be. So again that shows you कि उस जमाने के लोगों की अपनी अपनी सोच थी। जिसको वो गलत समझते थे उन्होंने हो सकता है उसको एक्सक्लूड कर दिया, और जिसको वो गलत नहीं समझते थे लौंडी बना ली। It's okay, it's fine, there's nothing wrong with that. मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ जूलियस सीजर की, कि जूलियस सीजर ने बड़े फखर से बताया है कि उसने गॉल के लोगों को, उनके औरतों और बच्चों की किस तरह उसने धज्जियां उड़ा दी, बिकॉज ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद इट कि दुश्मन की औरतें बच्चों को मार दिया गॉल में, और उससे बारबैरिटी को अपने जो उसके मेमोइर्स हैं उसमें बड़े फखर से उसने लिखा हुआ। अगर वो उसको गलत समझता तो हो सकता है वो एक्सक्लूड कर देता उनसे। एनीवे, बिल्कुल। चलें, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा, और जो हमारे कुछ मुसलमान भाई हैं, मैं कहता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक के फतवे से इस्तेफादा हासिल करें, गांधी साहब से भी, और इंजीनियर साहब को रहने दें, कोई बात नहीं, ऐसा चल जाता, बजाय इसके कि आप बड़े गुनाह की तरफ जाएं या बल्कि किसी बकरी बुगरी को बेचारी को फेल ये काम ज्यादा बेहतर है। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस ऑफिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।